एंटी हाइपरटेंसिव का वी हैड डन विद द क्लासिफिकेशन। सबके पास बुक्स है या मुझे शेयर करूं मैं आपको स्क्रीन? बुक है मैम। बुक है आपके पास, ठीक है, बट मेरे को नॉमेनक्लेचर दिखाना पड़ेगा। ओके, सो जस्ट अ मिनट, आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर द स्क्रीन। ओके, सबसे पहले हम उसका रिवीजन कर लेते हैं। सो हम लोगों ने जो किया था एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, उसके अंदर आवाज आ रहा है ना? यस मैम। या तो उसके अंदर हमने क्लासिफिकेशन जो की थी, दैट वाज द डायूरेटिक्स, देन वासोडाइलेटर्स, देन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, एंड आफ्टर दैट देयर वाज एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स, अल्फा एंड बीटा ब्लॉकर्स। ओके, क्या एग्जांपल थे डायूरेटिक्स के? यस, बताएगा कोई? What were the examples of diuretics? Chlorothiazide, hydrochlorothiazides were the examples of the diuretics. Fine. उसके बाद next जो था, that was the vasodilators, और vasodilators में example क्या था? Example of the vasodilator was hydralazine. दिख रहा है बुक में आपको? Yes, students. Are you getting my voice? तो फिर आप लोग जवाब नहीं देते हो, क्या मतलब है? बुक खोल के बैठे हो तो भी नहीं दिख रहा है आपको ड्रग्स? मेरे से कुछ शेयरिंग का इशू हो रहा है, जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल, लेट मी चेक। Are you able to see the screen? यस मैम। Yes. Okay, तो हमने जो कंपाउंड स्टडी करना है, दैट वाज द प्रोप्रेनोलोल। फाइंड जो प्रोप्रेनोलोल है, बेसिकली दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोप्रेनोलोल। फाइंड ये स्ट्रक्चर है प्रोप्रेनोलोल का। जस्ट अ मिनट। ओके, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोप्रेनोलोल। हमने प्रोप्रेनोलोल को बेसिकली कहाँ स्टडी किया था? वी हैव स्टडीड इट इनटू द बीटा ब्लॉकर्स। फाइन, तो प्रोप्रेनोलोल बीटा ब्लॉकर में यूज हो रहा था, मींस वो हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने में यूज हो रहा था। फाइन, तो यहाँ पे भी हम प्रोप्रेनोलोल को यूज कर रहे हैं बिकॉज हमें हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है, एंड सेकेंडली हमने हार्ट बीट को कंट्रोल करना है। फाइन, सो इसके अंदर दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोप्रेनोलोल। प्रोप्रेनोलोल में अगर आप नॉमेनक्लेचर देखोगे तो कैसे है बेसिकली, इसमें दो चीजें आपको नोट करनी है। ये जो रिंग है, दिस इज द नेफ्थाइल रिंग, ठीक है, जिसको आप नेफ्थेलिन रिंग बोलते हो। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, और इस रिंग को आप ऐसे भी डायरेक्ट सीधा भी बना सकते हो। इन्होंने कैसे थोड़ा डायगोनली रिंग को बनाया है, आप यहाँ पे इसको सीधा बना के ज्वाइनिंग आप यहाँ से कर सकते हो। इट इज O, देन इट इज CH2, देन यहाँ पे ये CH2 का बॉन्ड है, ये CH है, ठीक है, फिर CH के साथ OH है, फिर CHOH, और ये वाला जो कार्बन है उसको आप CH2 लिखोगे। यहाँ NH है, यहाँ पे C है, ये मिथाइल और ये मिथाइल। समझ में आया आपको कि ड्रॉ करूँ दोबारा? ओके, मैं इसको ड्रॉ करती हूँ, आप देखो इसको आपको कैसे ड्रॉ करना है। आप ये डायरेक्ट नेफ्थेलिन रिंग बिल्कुल स्ट्रेट बनाओ, उसके बाद यहाँ पे O, देन इट इज CH2, फाइन, देन इट इज C, देन OH, फाइन, देन इट इज CH2, और यहाँ पे फिर NH, ठीक है, और फिर उसके साथ एक कार्बन, NH के साथ यहाँ पे कार्बन, और यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप है ये वाला, दैट इज CH3, और एक ये वाला मिथाइल ग्रुप है, और इस कार्बन के साथ ये CH3। समझ में आया आपको? यस मैम। फाइन,
तो आप इसको डायरेक्ट सीधा ऐसे बनाओगे तो कंफ्यूज नहीं होगे. इन्होंने बहुत ही इसको टिल्टेड सा स्ट्रक्चर बनाया है, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है. अदरवाइज इसमें कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है. फाइन. ओके. इसमें जो हमें बेसिक कंपाउंड लेना है वो ये लेना है. मैं एक्चुअली ये स्ट्रक्चर क्लियर कर रही हूँ. नॉमेनक्लेचर हम इसमें करते हैं. ये जो हमें इसमें कंपाउंड लेना है दैट इज व्हाट ये जो हमारा प्रोप्रेनोलोल है, दिस इज द बेसिक पेरेंट कंपाउंड. प्रोपेन टोल, ये वाला जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है बीच में, ये हमारा बेसिक पेरेंट कंपाउंड है. ठीक है. इसमें जो हम नंबरिंग करेंगे वो यहाँ से करेंगे. दैट इज 1 देन 2 एंड दिस कार्बन इज 3. जिस पे OH लगा है वो 2 कार्बन है. फाइन. यहाँ पे देखो इन्होंने क्या लिखा है, 1 नेफ्थलीन 1 आइल ऑक्सी. मतलब ये जो कंपाउंड है दिस इज व्हाट नेफ्थलीन. और नेफ्थलीन इसके साथ इस कार्बन के साथ फर्स्ट पोजीशन पे लगा है और फर्स्ट पोजीशन पे ही ऑक्सीजन लगा है. इन्होंने इसलिए यहाँ पे लिखा है 1 नेफ्थलीन 1 आइल ऑक्सी. या आप इसको नेफ्थलीन 1 नेफ्थलीन आइल 1 ऑक्सी लिख सकते हो, 1 नेफ्थलीन 1 आइल ऑक्सी लिख सकते हो. रीजन 1 आइल लिखने का सिर्फ इतना ही है बिकॉज जो हमारा नेफ्थलीन है वो ऑक्सीजन के साथ हमारा फर्स्ट पोजीशन पे अटैच्ड है और इस कार्बन के साथ ये वाला जो ज्वाइनिंग है इस कार्बन के साथ नेफ्थलीन, बीच में ऑक्सीजन है, दोनों के दोनों फर्स्ट पोजीशन पे है. ये ऑक्सीजन भी नेफ्थलीन के साथ फर्स्ट पोजीशन पे है और नेफ्थलीन ऑक्सीजन के साथ फर्स्ट पोजीशन पे है. तो इसलिए यहाँ पे लिखा है 1 नेफ्थलीन 1 आइल ऑक्सी. उसके बाद क्या है, दैट इज योर 3 प्रोपेन 2 आइल अमाइनो प्रोपेनोल प्रोपेन 2 ओल. यस, इसमें क्या है 3 प्रोपेन 2 आइल अमाइनो. अब यहाँ पे क्या है देखो, 3 प्रोपेन जो लिखा है यहाँ पे एक फर्स्ट कार्बन ये है, ये हमारा सेकंड कार्बन है और ये हमारा थर्ड कार्बन है. थर्ड कार्बन के साथ ये वाला ग्रुप अटैच्ड है. ये जो थर्ड कार्बन है इसके साथ ये वाला ग्रुप अटैच्ड है. अब ये कौन सा ग्रुप है, दिस इज प्रोपेन 2 आइल अमाइनो. अब इसको प्रोपेन 2 आइल अमाइनो क्यों बोला है, बिकॉज दिस इज फर्स्ट कार्बन, दिस इज सेकंड कार्बन, दिस इज थर्ड कार्बन. ठीक है. और जब 3 कार्बन होते हैं तो आप इसको क्या बोलते हो, प्रोपेन. इसलिए यहाँ पे लिखा है प्रोपेन. ये प्रोपेन की सेकंड पोजीशन है इसलिए यहाँ पे लिखा है 2 आइल. NH ग्रुप है इसलिए यहाँ लिखा है अमाइनो. और ये 3 क्यों लिखा है, दिस 3 इज फॉर व्हाट, बिकॉज इसका थर्ड पोजीशन है ये 1 2 और 3. इसका थर्ड पोजीशन मींस प्रोपेन 2 ओल के थर्ड पोजीशन पे ये पूरा ग्रुप अटैच्ड है. इसलिए यहाँ पे 3 लिखा, ब्रैकेट शुरू किया, प्रोपेन 2 आइल अमाइनो ब्रैकेट 1. ठीक है. आपको ब्रैकेट दिख नहीं रहा है, बुक में यू विल फाइंड इट आउट. और उसके बाद बाकी का कंपाउंड क्या बचा आपका, ये कंपाउंड बचा जिसको आप क्या बोलते हो, प्रोपेन 2 ओल. समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कंफ्यूजन है तो पूछो. क्लियर? Yes, ma'am. तो यूज हमें इसका करना है. यूज तो इसका यूज जो होता है हाई ब्लड प्रेशर में है और इरेगुलर हार्ट बीट्स को कंट्रोल करने में यूज होता है. Stability condition that you have to protect it from the light and stored at the room temperature. Means आपको ये स्टोरेज जो है इसका रूम टेम्परेचर पे है और आपको इसको डायरेक्ट सनलाइट के से एक्सपोजर से आपको इसको प्रिवेंट करना है. तो ये इसका मेन एक फंक्शन है. फाइन. इसका जो यूज है, अगर आप इसको क्या करते हो, कई बार अगर कंपाउंड को आप ओपन रखते हो या फिर आप इसको एक्वस सॉल्यूशन में रखते हो, मींस अगर आपने इस कंपाउंड का वाटर में सॉल्यूशन बनाया तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, द सॉल्यूशन बिकम डिसकलर और जो सॉल्यूशन का कलर है वो आपका चेंज हो जाता है. फाइन. नेक्स्ट, ये कंपाउंड अल्कलाइन पीएच पे डिकम्पोज होता है. इतना कुछ डिटेल नहीं करना है आपको, डिटेलिंग सिर्फ इतना ही करना है दैट यू हैव टू स्टोर इट इन अ टाइटली क्लोज लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर बिकॉज इट इज गोइंग टू बी अफेक्टेड बाय द लाइट एंड यू हैव टू स्टोर इट एट द रूम टेम्परेचर. ज्यादा से ज्यादा इतना कर सकते हो कि if you will keep make the aqueous solution of this compound then it will undergo the process of the oxidation and is decolorization of the compound will take place. ओके. फॉर्मुलेशन में आपको क्या है, फॉर्मुलेशन में ये टैबलेट की फॉर्म में मिलता है. फाइन. जो और इसके अलावा इंजेक्टेबल सॉल्यूशंस की फॉर्म में मिलता है. मींस आपको टैबलेट्स की फॉर्म में और इंजेक्शन की फॉर्म में मिलता है. ब्रांड नेम इज व्हाट, दैट इज अ बीटा कैप, इंटीरल एलए, इनोप्रान, हेमेंजियोल एंड सिप्लार. इसमें से आपको जो भी नाम याद हो जाए, एक या दो नाम आप कोई भी इजी से याद कर लेना. ठीक है. आप लोगों को मैंने जो क्वेश्चन पेपर दिए थे आप लोगों ने वो चेक किया, देखा किसी ने क्वेश्चंस? Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्या पूछा हुआ Yes, है? ma'am. Uh,
क्लासिफिकेशन पूछा है, डेफिनेशन पूछा है, कंपाउंड के Yes, ma'am. स्ट्रक्चर, नॉमेनक्लेचर, यूज ज्यादा पूछे हैं. कहीं भी ma'am. आपको फिजिकल प्रॉपर्टी कुछ ज्यादा नहीं पूछी है. स्टोरेज कंडीशन किसी किसी का पूछा है. ब्रांड नेम तो एक या दो ही क्वेश्चन होंगे, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे ब्रांड नेम. Yes, ma'am. Brand names पे 1-2 questions थे. ब्रांड नेम पे ज्यादा क्वेश्चन नहीं रहेंगे. ब्रांड नेम पे एक या दो ही नहीं. क्वेश्चन आएंगे, 1 या 2 मार्क, इससे ज्यादा नहीं. Yes, ma'am. तो ब्रांड नेम पे आपको इतना कोई जोर नहीं देना है. एक या दो ब्रांड नेम किसी भी कंपाउंड के इंपॉर्टेंट ड्रग्स जो एग्जाम में आई हैं उनके 2-4 के ब्रांड नेम कर लो. बहुत सबका ब्रांड नेम जिसका याद होता है करो, जिसका नहीं होता है उसके लिए अपना पीछे का दिमाग खराब मत करना. ठीक है. ओके. नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट कंपाउंड इज व्हाट, कैप्टोप्रिल. कैप्टोप्रिल कौन सी कैटेगरी में आता है? कैप्टोप्रिल विल कम्स इनटू द कैटेगरी दैट इज द एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर. एक्चुअली क्या होता है, हमारी बॉडी में एंजियोटेंसिन, रेनिन एंजियोटेंसिनोजन सिस्टम होता है. ठीक है. और ये आपने पढ़ा भी होगा एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ा था. एचएपी पढ़ा है आपने? Yes, ma'am. एक्सक्रीटरी सिस्टम किया है उसमें आपने किडनीज का. Yes, ma'am. उसमें रेनिन एंजियोटेंसिनोजन सिस्टम होता है. उसमें क्या होता है, वाटर लेवल मेंटेन रहेगा. वो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम की प्रेजेंस में होता है. फाइन. अगर एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम का सिक्रीशन ज्यादा है तो बॉडी में सोडियम आयंस का रिटेंशन ज्यादा होता है. और अगर बॉडी में सोडियम आयन का रिटेंशन ज्यादा होगा तो वाटर का रिटेंशन होगा. और वाटर का रिटेंशन होगा तो बढ़ता है. बढ़ता है तो बीपी बढ़ता है. बट कन्वर्टिंग एंजाइम ये पूरा का पूरा रोल वाटर की रिटेंशन. अगर लेवल ज्यादा है तो सोडियम आयंस का लेवल ज्यादा है, वाटर का लेवल ज्यादा है बॉडी में. ठीक है. जो हमें ऑब्वियसली मैम आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है. हमारी students, are you getting my voice? Yes, ma'am. ओके. सो मैं आपको ये बता रही थी कि जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स होते हैं ये बॉडी में सोडियम आयंस के लेवल को मेंटेन करते हैं. अगर इन एंजाइम्स का लेवल बढ़ जाता है तो सोडियम आयंस का लेवल बढ़ता है जिसके कारण वाटर का रिटेंशन बॉडी में होता है. और अगर वाटर का लेवल ज्यादा होता है तो हमारा जो ब्लड वॉल्यूम होता है वो बढ़ता है. और अगर ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है तो हमारा बीपी बढ़ता है. तो हम इस एंजाइम का इनहिबिटर देते हैं. एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर जब देते हैं तो बॉडी में एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम का जो फॉर्मेशन है वो कम हो जाता है. फॉर्मेशन कम होगा तो उनकी एक्टिविटी कम हो जाएगी, मतलब वो कम अमाउंट में रिलीज होंगे जिसके कारण सोडियम आयंस का लेवल कम हो जाएगा और वाटर का लेवल कम हो जाएगा, ब्लड वॉल्यूम रिड्यूस हो जाएगा और बीपी कम हो जाता है. इसीलिए आपने सुना भी होगा कि जिन लोगों को ब्लड प्रेशर होता है उन लोगों को ये बोला जाता है कि दे हैव टू टेक द लेस कंटेंट ऑफ द सोडियम इन देयर डाइट. फाइन. So that is only the reason that you have to give the angiotensin converting enzyme inhibitors as an antihypertensive drug. Is it clear? Yes. Yes, Right. तो ये एक रीजन होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स को देने का, बिकॉज ये एंजाइम सोडियम के लेवल को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं और रिड्यूस करते हैं जिससे वाटर रिटेंशन बॉडी में नहीं होता, ब्लड वॉल्यूम कम होता है. उसमें जो एग्जांपल है दैट इज व्हाट, that is your captopril. Now the structure of the captopril, we have to do the nomenclature of captopril also. Fine. Okay. Captopril
नाइट्रोलिल के स्ट्रक्चर में नोमेनक्लेचर में जो 2s 1s 2s लिखा है ये आपको कुछ नहीं करना है, डोंट डू दिस, ओके। ये आपको कुछ भी नहीं करना है कि ये 2s क्या लिखा है 1s क्या लिखा है, डोंट डू दिस, ये सब कट करना है आपको। उसके बाद इसमें लिखा है 2 मिथाइल 3 सल्फानाइल प्रोपेनॉइल पायरोलिडीन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड। हम ये आपको पता है ये जो रिंग है दिस इज अ हेटेरोसाइक्लिक रिंग, इट इज अ 5 मेंबर्ड रिंग विद 1 नाइट्रोजन, और उसमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है। अगर डबल बॉन्ड होता तो ये पायरोल होता, एक डबल बॉन्ड होता तो पायरोलीन होता, इसमें एक भी डबल बॉन्ड नहीं है तो इस स्ट्रक्चर को आप क्या बोलोगे, पायरोलिडीन। अगर हम नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, दिस इज योर फर्स्ट पोजीशन एंड दिस इज द सेकंड पोजीशन, फाइन। ये हमारा पेरेंट चेन रहेगा इसमें। अब इस नाइट्रोजन के साथ आपका ये पूरा का पूरा ग्रुप अटैच है। अब इस ग्रुप को आपने कैसे नंबरिंग देना है, इस ग्रुप की नंबरिंग के लिए ये आपका फर्स्ट कार्बन होगा, ये आपका सेकंड कार्बन होगा और ये थर्ड कार्बन होगा। तो सेकंड पोजीशन पे क्या लगा है, ये जो ग्रुप लगा है दैट इज द मिथाइल ग्रुप, इसलिए आपने इसको क्या लिखा 2 मिथाइल। और थर्ड पोजीशन पे एसएच ग्रुप लगा है, दिस इज द सल्फाइड्रिल। और अभी ये सारे के सारे अगर अभी नंबर काउंट करें तो कितने हैं 1 2 और 3, इसलिए यहाँ पे लिखा प्रोपेनॉइल, फाइन। और ये जो रिंग है दिस रिंग इज व्हाट, पायरोलिडीन रिंग। और पायरोलिडीन रिंग के सेकंड पोजीशन, ये जो इसकी सेकंड पोजीशन पे इस पे COH ग्रुप लगा है, इट इज 2 कार्बोक्सिलिक एसिड, फाइन। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज, इट इज द नोमेनक्लेचर ऑफ द कैप्टोप्रिल। समझ में आई आपको? यस मैम। समझ में आया कि दोबारा बताऊं? हाँ ठीक है, ओके। ये मैं रिंग यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ, फाइन, जस्ट अ मिनट। आपको ये ऐसे रिंग ड्रॉ करनी है, ये इसकी फर्स्ट पोजीशन है, सेकंड पोजीशन पे मैं यहाँ पे ये ग्रुप लगाती हूँ COOH, ठीक है। ये फर्स्ट पोजीशन है और ये सेकंड पोजीशन है। उसके बाद जितनी भी ज्वाइनिंग है वो यहाँ पे है, क्या ज्वाइनिंग है, C डबल बॉन्ड O, जस्ट वेट, मैं आपको ये शेयर करती हूँ व्हाइट बोर्ड पे। ओके, दिख रहा है सबको स्ट्रक्चर? आप ये स्ट्रक्चर साथ के साथ ड्रॉ भी कर सकते हो बुक के ऊपर। दिख रहा है स्ट्रक्चर अभी? यस। तो इसमें क्या है, यहाँ पे इसको फर्स्ट पोजीशन है और इसको सेकंड पोजीशन है। अब ये जो पूरा का पूरा ग्रुप क्या है, मिथाइल है ये, इसलिए 2 मिथाइल, फिर 3 सल्फेनाइल, ये थर्ड पोजीशन है और थर्ड पोजीशन पे एसएच लगा है, इसलिए आप इसको क्या बोलोगे 3 सल्फेनाइल, फाइन। देन प्रोपेनॉइल, प्रोपेनॉइल क्यों 1 1 2 और 3, ये क्या है, प्रोपेन है, दैट्स व्हाई इट इज व्हाट, प्रोपेनॉइल। और ऑयल क्यों बोला है, बिकॉज सी के साथ क्या लगा हुआ है आपका, ओ लगा है, दैट्स व्हाई इट इज व्हाट, प्रोपेनॉइल, ठीक है। प्रोपेनॉइल के बाद ब्रैकेट क्लोज, बिकॉज ये वाला पूरा नोमेनक्लेचर हमारा फिनिश हो गया। अब हमारा ये पार्ट रह गया, तो फॉर दैट यू हैव टू राइट दिस रिंग इज व्हाट, दिस इज द पायरोली and this is what, पायरोलिडीन रिंग और कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ में आया अभी? यस।
Yes, ma'am. आ रहा है नहीं आ रहा है, विल यू प्लीज रिस्पॉन्ड दैट। Yes, ma'am. सबको रेस मैम बोलने में इतनी देर लगती है भाई, यहाँ पे 2 मिनट निकल जाते हैं इतनी देर सुनने में और समझने में। हो गया, क्लियर हो गया ये स्ट्रक्चर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Fine. So next is what? Next is the use. Fine. So use में क्या है? सेम ये एक मेडिकेशन है जो कि हम दूसरी ड्रग्स के साथ कॉम्बिनेशन में देते हैं। फाइन, यू हैव टू गिव दिस ड्रग इन द कॉम्बिनेशन ऑफ द अदर कंपाउंड्स। तो उसके अंदर क्या है आपको, एक मिनट, wait, I'm just going to share the screen. Yes. So this was the structure of captopril. Now next is the use. Use में क्या है? This compound को हम use करते हैं blood pressure को control करने में और CHF में। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग में एक ही यूज आपको सबको याद रखना है, दैट यू हैव टू राइट इट एज इट इज यूज्ड एज एन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग जस्ट टू कंट्रोल द ब्लड प्रेशर, एंड इट इज दीज आर द मैक्सिमम ड्रग व्हिच आर गिवन इन द केस ऑफ द कंजस्टिव हार्ट फेलियर। CHF में इसको हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं मेडिकेशन को। फाइन, स्टेबिलिटी और स्टोरेज कंडीशन, टाइटली क्लोज कंटेनर में इसको हम स्टोर करते हैं अंडर द कूल एंड द ड्राई प्लेस, रूम टेम्परेचर पे। It should be placed away from the light and moisture. इसको लाइट और मॉइस्चर से हमें अवे रखना है। फॉर्मुलेशन की फॉर्म में, ये टैबलेट की फॉर्म में आपको अवेलेबल होता है, ठीक है। उसके अलावा इसका जो ब्रांड है दैट इज व्हाट, कैप्टोप्रिल, एसिटन एंड द कैपोटन। तो दीज आर द ब्रांड नेम। सिर्फ जो ड्रग का नाम है वही ब्रांड नेम, उस ब्रांड नेम से भी ड्रग मिलती है तो वो भी आप याद कर सकते हो। फाइन, सो दिस इज द use of the captopril and the brand names of the captopril. Next compound is what, ramipril. Ramipril भी इसी कैटेगरी का है, आपको यहाँ दिख भी रहा होगा, that is the angiotensin converting enzyme inhibitor. Fine, ये भी क्या है, angiotensin converting enzyme inhibitor है, but it is non sulfhydryl. Non sulfhydryl का मतलब है कि इसमें सल्फर नहीं होता है। आप ये पूरा स्ट्रक्चर देखोगे, अगर रैमिप्रिल तो इस पूरे स्ट्रक्चर में आपको कहीं सल्फर नहीं दिख रहा है, बट हमें ये स्ट्रक्चर करना नहीं है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड की डिफरेंस क्या है रैमिप्रिल में और कैप्टोप्रिल में। कैप्टोप्रिल में सल्फर ग्रुप है, सल्फाइड्रिल ग्रुप है, एसएच ग्रुप। रैमिप्रिल में सल्फाइड्रिल ग्रुप नहीं है, ये इसका एक मेन डिफरेंस है। इज इट क्लियर? अदरवाइज अगर आप बेसिकली देखोगे तो ये पायरोलिडीन रिंग इसके अंदर भी है और पायरोलिडीन रिंग जो थी वो कैप्टोप्रिल के अंदर भी थी। फाइन, so this was about the structure information related to the ramipril। और ramipril एक प्रो ड्रग होती है। प्रो ड्रग वो ड्रग्स होती हैं जो हम इनएक्टिव फॉर्म में लेते हैं, हमारी बॉडी में जाके वो हाइड्रोलाइज होती हैं और फिर वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करके हमारा एक्शन शो करती हैं, ठीक है। and the moisture formulation में they are given in the form of the capsules, ठीक है। capsules और tablets की form में ये available होता है। popular brand name is what, Altase and the Cardase and Tritase, ठीक है। इसमें से जो भी आपको नाम याद हो जाए that you have to do, okay। now the next compound is what, next compound is the methyl dopate hydrochloride, जिसको आप मिथाइल डोपा भी बोलते हो। मिथाइल डोपा का भी हमें स्ट्रक्चर नहीं करना है। ये कंपाउंड बेसिकली हमें हाइड्रोक्लोराइड सॉल्ट की फॉर्म में अवेलेबल होता है, ठीक है, मार्केट में। तो अगर कोई चीज हाइड्रोक्लोराइड सॉल्ट की फॉर्म में अवेलेबल है तो इसका वाटर सॉल्युबिलिटी अच्छा है। ये सेंट्रली एक्टिंग अल्फा 2 एड्रेनर्जिक ड्रग है, एगोनिस्ट। मतलब ये एड्रेनर्जिक सिस्टम में जो हमारे अल्फा रिसेप्टर्स होते हैं उसके लिए क्या काम करता है, एगोनिस्ट का काम करता है। द एग्जांपल इज व्हाट, मिथाइल डोपा। आप इसको मिथाइल डोपेट हाइड्रोक्लोराइड भी लिख सकते हो, इसको आप मिथाइल डोपा भी लिख सकते हो। फाइन, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो रैमिप्रिल है वो एक प्रो ड्रग है, ऐसे ही जो मिथाइल डोपा होता है दैट इज आल्सो अ प्रो ड्रग। अगर कभी एग्जाम में पूछा जाए कि गिव द एग्जांपल्स ऑफ एनी टू प्रो ड्रग्स, तो यू हैव टू राइट द एग्जांपल्स ऑफ द प्रो ड्रग इज व्हाट, दैट इज अ रैमिप्रिल as well as this methyl dopa। Fine,
So this is also the compound which is centrally acting alpha 2 adrenergic compound. It is also a prodrug जो हमारी बॉडी में मेटाबोलाइज होके दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है और फिर वो ड्रग हमारी बॉडी में एक्शन शो करती है. फाइन. नेक्स्ट इज व्हाट केमिकल इसका स्टोरेज कंडीशन टाइटली क्लोज लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर. बट अगर आप इसको मॉइस्चर या फिर वाटर की प्रेजेंस में रखते हो तो इसका कलर चेंज हो जाता है, दैट इज अ ब्राउनिश येलो. फाइन. नेक्स्ट इज यूज सेम है इसका, हाई ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में यूज होता है. फॉर्मुलेशन इसकी क्या है, इंजेक्शन की फॉर्म में मिलता है एज वेल एज आपको टैबलेट की फॉर्म में मिलता है. ब्रांड नेम कोई भी आप कर लेना इसका ब्रांड नेम, जैसे एल्डोपैम है, एमडोपा है, एलमेट है, तो दीज आर द ब्रांड नेम दैट यू कैन डू. फाइन. नेक्स्ट कंपाउंड समझ में आ गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. नेक्स्ट this is what? This is centrally acting alpha adrenergic compound. Fine, and it is in the form of the hydrochloride salt. जैसे मिथाइल डोपा सेंट्रली एक्टिंग अल्फा एड्रेनर्जिक कंपाउंड था, वैसे ही ये भी सेंट्रली एक्टिंग अल्फा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट है. फाइन. ये हाइड्रोक्लोराइड सॉल्ट की फॉर्म में आपको अवेलेबल होता है. ठीक है. सो अगर हम इसका भी हमें केमिकल स्ट्रक्चर करना नहीं है, यूज इसका भी सेम है दैट इट इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ द हाई ब्लड प्रेशर. ठीक है. इसका जो यूज है वो क्या आएगा कि हमारा हाई ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए यूज होता है. फाइन. So this is used in the maintenance of the high blood pressure. Stability और storage condition एयर टाइट, एयर और लाइट और हीट में ये स्टेबल होता है, इसलिए आपको इसको टाइटली क्लोज कंटेनर में रखना है. फाइन. एयर टाइट कंटेनर की या फिर लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर की इसमें जरूरत नहीं होती है बिकॉज इट इज स्टेबल इन एयर लाइट एंड हीट. फॉर्मुलेशंस की अगर हम बात करें तो ये इंजेक्शन की फॉर्म में अवेलेबल होता है. फाइन. एज वेल एज इट इज ऑल्सो अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ द टेबलेट्स. तो दो चीजों में ये अवेलेबल होता है. पॉपुलर नेम इसका एग्जांपल है दैट इज द कैटाप्रेस, कैपे, नेक्सिक्लोन एंड द जेनलो. सो दीज आर द ब्रांड नेम्स ऑफ दिस कंपाउंड दैट इज द क्लोनिडीन. फाइन. So clonidine जो है that is what? That is your alpha adrenergic agonist. Is it clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. करेंगे that is what? Hydralazine. जो hydralazine है, this is the compound which comes into the category that is a vasodilator. ये क्या करता है? ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है. डायरेक्टली ब्लड वेसल्स की ये क्या करता है? डायलेशन करता है. तो ये कौन सी कैटेगरी के अंदर आता है? इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ द vasodilator. Right. And it works by relaxing the muscles of the blood vessels. ये बेसिकली क्या करता है? हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनकी मसल्स को क्या करता है? ये रिलैक्स करता है. Right. नेक्स्ट इज व्हाट? केमिकल स्ट्रक्चर हमें इसका नहीं करना है. हाइड्रेलाजीन का भी सेम यूज भी इसका सेम है दैट इज इट इज मैनेजमेंट ऑफ द एसेंशियल हाइपरटेंशन. स्टोरेज कंडीशन स्टेबल होता है ये फॉर 3.5 pH पे, स्टोर इन अ टाइटली क्लोज कंटेनर. फॉर्मुलेशन ये आप इंजेक्शन से दे सकते हो, यू कैन आल्सो गिव इट इन द फॉर्म ऑफ द टैबलेट्स. एग्जांपल इसका क्या है? सॉरी, ब्रांड नेम क्या है? दैट इज द एप्रिसोलिन, कॉर्बिटाजाइन एंड द कार्बिटाजाइन. They are the brand names of this drug that is the hydralazine. These are the these are the vasodilators. Fine. These are the examples of the vasodilators. Next compound is what? Nifedipine. Nifedipine क्या है? Nifedipine एक ऐसा ड्रग है जो कौन से ब्लॉकर्स में एग्जाम्पल है? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में. हमने विरापामिल पढ़ा था एंटी एंजाइनल ड्रग्स में, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर. तो सेम उसी कैटेगरी का ये है निफेडिपिन, दैट इज अ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर. ये कंपाउंड जो होता है, इस कंपाउंड का यूज भी सेम है दैट इज इट इज यूज्ड टू इन द ट्रीटमेंट ऑफ द हाई ब्लड प्रेशर as well as to prevent the chest pain caused by the angina. मतलब आप इसको angina pectoris में भी दे सकते हो और इसके अलावा आप इसको हाई ब्लड प्रेशर में भी दे सकते हो. फाइन. तो नेक्स्ट स्टेबिलिटी कंडीशन, ये डिग्रेड होता है एक्सपोजर टू लाइट से, इसलिए हम इसको प्रोटेक्ट करते हैं लाइट से. इट इज स्टोर्ड इन द टाइटली क्लोज कंटेनर. फाइन. फॉर्मुलेशन ये ओरल टैबलेट की फॉर्म में आपको अवेलेबल होता है. ब्रांड नेम इसका क्या है? प्रोकार्डिया, निकार्डिया एंड द मायोकार्ड. फाइन.
these are the brand names of the nifedipine. अभी हमने जितने भी ड्रग्स पढ़े हैं, ठीक है, डायूरेटिक्स तो आपके सिलेबस में क्लोरथायाजाइड, हाइड्रोक्लोरथायाजाइड कुछ है नहीं. हमने सिर्फ कहाँ से पढ़ा, बीटा ब्लॉकर से पढ़ा, प्रोप्रेनोलोल पढ़ा जिसका आपको स्ट्रक्चर करना है, सिर्फ यूज करना है. उसके बाद कैप्टोप्रिल पढ़ा जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर है, उसका स्ट्रक्चर करना है. रैमिप्रिल का सिर्फ यूज है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर. मिथाइल डोपा और क्लोनिडीन आपके अल्फा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट है. हाइड्रोलाजीन इज व्हाट, दैट इज द वासोडाइलेटर. निफेडिपिन इज व्हाट, कैल्शियम चैनल. कुछ भी समझ में ना आए, क्लासिफिकेशन सिर्फ याद करो, ड्रग्स के नाम याद करो, कैटेगरी वाइज जो मैंने आपको बताए हैं अभी, और उसके बाद सिर्फ यूज में इतना भी लिख के आओगे, ब्लड प्रेशर में कंट्रोल करने में यूज होता है, अंजाइना पेक्टोरिस में यूज होता है, या फिर कंजस्टिव हार्ट फेलियर में यूज करते हैं. दैट्स इट. सिर्फ इतना ही यूज आपको समझ में आना है और लिखना है. इज इट क्लियर? Yes, ma'am. फाइन. नेक्स्ट कंपाउंड होता है, नेक्स्ट जो कैटेगरी है दैट इज व्हाट, दैट इज योर एंटी एंजाइनल ड्रग्स. फाइन. एंटी एंजाइनल ड्रग्स वो ड्रग्स हैं जो बेसिकली यूज होती हैं किसमें, इन द ट्रीटमेंट ऑफ द एंजाइना. एंजाइना पेक्टोरिस क्या होता है, एंजाइना पेक्टोरिस बेसिकली